अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नए दिन के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और इस वक्त जी आफ्टरनून का टाइम हो रहा था। मैं कर रही थी लंच की तैयारी। यहाँ पर मैंने जो है वो कबाब के लिए आलू और मटर जो है वो बॉईल कर लिए थे। अच्छा, दाल चावल और साथ में जो है वो मैं आलू के कबाब बना रही थी। दाल चावल का जो मेन्यू है वो तो सुबह में ही यानी कि मॉर्निंग में ही डिसाइड हो गया था, लेकिन साथ में कबाब का मेन्यू जो है वो रैंडमली डिसाइड हुआ था। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारे जो दाल है वो बस तकरीबन पकने के करीब है, क्योंकि दाल जो है वो मैंने पहले ही चढ़ा के रख दी थी। उसके बाद जो है वो मैंने कबाब की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि दाल चावल का जो मेन्यू है वो तो मॉर्निंग में ही डिसाइड हो गया था, लेकिन कबाब जो है वो साथ में हमने रैंडमली डिसाइड कर लिया था। अब्बू जो है वो इस बार जब वेजिटेबल्स की ग्रोसरी लेकर आए थे तो और जो है वो आलू लेकर आ गए थे। तो पुराने कुछ आलू पड़े हुए थे, तो अम्मी ने कहा कि चले इससे जो है वो दाल चावल के साथ कबाब तैयार कर लो, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी का मौसम है और इस तरह से जो आलू है वो ज़रा जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर काफ़ी देर तक जो है वो पड़े रहे। तो यहाँ पर हमारे जो दाल है वो बस पक गए थे। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तड़का जो है वो मैंने सोचा था कि चले मैं इसका जो है वो बाद में लगा लूँगी, पहले जो है वो मैं कबाब की तैयारी जो है यानी कि मुकम्मल कर लूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने कबाब अच्छी तरह से मैश कर लिए थे, उसमें मैंने धनिया भी ऐड कर लिया था और अब जो है प्याज भी मैंने ऐड कर लिया था। अब जो है वो मैं टमाटर बारीक कट करके इसमें डाल रही हूँ। मैंने आप लोग के साथ एक दफ़ा इस तरह से पहले भी शेयर किया था कि अगर आप इस तरह से आलू के कटलेट्स में जो है वो प्याज वगैरह के साथ कबाब भी ऐड कर ले, यानी बाकी हरी मिर्ची वगैरह के साथ, तो इस तरह से टमाटर ऐड करके जो कबाब है वो कटलेट्स काफ़ी मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने हरी मिर्चें भी काट लूँगी इसमें, और टमाटर जो है वो मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी। अच्छा, इस तरह से दाल चावल के साथ जो कबाब का कम्बिनेशन है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी दाल चावल के साथ जो है वो कोई भी कबाब हो, चाहे वो आलू के कटलेट्स हो या वो शामी कबाब हो, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, वैसे तो आम जो आलू के कबाब है वो इस तरह से मतलब कि अंडे में जो है वो डिप करके जैसे फ्राई किया जाता है, बनाया जाता है, लेकिन आज मैं जो है वो अंडे में डिप नहीं करूँगी। आज मैं इसमें तमाम मसाले वगैरह ऐड करके इसमें एंड पर जो है वो बेसन ऐड करूँगी। मैंने एक दफ़ा जो है वो आप लोग के साथ मेरे ख़्याल में रमज़ान में जो है वो इस तरह के कटलेट्स जो है वो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की थी, यानी कि बेसन ऐड करके इस तरह से भी बेसन ऐड करके जो है वो फ्राई किया जाता है कबाब को, और इस तरह से भी जो है वो कबाब काफ़ी मज़े के लगते हैं। यानी कि मोटे मोटे लेयर्स जो है वो ऊपर से होती है उसकी, और बेसन की वजह से जो है वो ऊपर से उसकी लेयर जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी होती है, तो काफ़ी जो है वो मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे, यानी कि ज़ीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और इसके अलावा जो है मैंने इसमें ज़ीरा भी ऐड कर लिया था। तो अब मैंने इसमें तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने इसमें बेसन जो है वो ऐड कर लिया था। तो अब जो है वो मैं इसके शेप इनको दे दूँगी, यानी कटलेट्स बना लूँगी। अच्छा, अगेन जो है वो रात के बारिशों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया है। रात को भी जो है यानी कि आधी की रात को जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, यानी फजर के टाइम पर भी जो है वो बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह में जो है वो अगेन वही मतलब कि मौसम जो है टेम्परेचर जो है उसी तरह से था रहा, यानी कि अभी भी जो है वो टेम्परेचर हाई ही है। यानी कि बारिश होने के बाद जिस तरह पहले भी बारिशें वगैरह हुई है और उसके बाद जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन अब जो रात को बारिश हुई है उसके बाद जो है वो अगेन से जो है वो उसी तरह
से जो है वो गर्मी बरकरार रही है। अच्छा, कबाबों को, कटलेट्स को मैंने शेप दे दिया था, तो मैंने एक तरफ रख दिया था। अब मैंने सोचा कि चले दाल के लिए जो है वो तड़के की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। तो एक तरफ मैं तड़का बना रही थी दाल के लिए, और दूसरी तरफ क्योंकि मैं दालों के साथ ज़ाहिर है वाइट राइस भी बना रही थी, तो एक तरफ मैंने जो है वो पानी भी चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर हमारा तड़का जो है वो रेडी हो गया था, और दूसरी तरफ जो है वो पानी में बॉईल आ गया था, तो उसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। ज़ाहिर है जब दाल बनती है तो उसके साथ जो है वो लाजमी जो है वो वाइट राइस भी बनते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं चावल को जो है वो दम पर रख दूँगी, और दूसरी तरफ जो है वो मैं अब कबाब को जो है वो फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, किसी किस्म के भी कबाब हो, चाहे वो आलू के कबाब हो, शामी कबाब हो, या वेदर कोई भी कबाब हो, छोटे हो या बड़े, सभी जो है वो कबाब बहुत शौक़ से खाते हैं। और वैसे भी कबाब जो है वो चाहे किसी भी फॉर्म के हो, मुझे तो कबाब बहुत पसंद है, और ख़ासकर आलू के कबाब जो है ये तो मेरे फेवरेट है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, सब कुछ जो है वो लंच के लिए रेडी हो गया था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ पर मैंने चावल, दाल और कबाब सभी और प्लेटें वगैरह ले आई थी। तो बस यहाँ पर ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी जो है वो थकावट सी हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं और अम्मी जो है वो आराम से जो है वो बैठकर लंच एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर अम्मी भी साथ बैठी हुई थी, और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा वक्त होता है इंसान का, जब इंसान इस तरह से फैमिली के साथ बैठकर जो है वो टाइम स्पेंड करे। यानी बहुत ही मतलब कि ये एक ख़ूबसूरत जो है वो वक्त होता है। तो खाना वगैरह जो है यानी कि लंच वगैरह हमने एंजॉय कर लिया था। तो तकरीबन घंटे बाद जो है वो मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, और चाय बनाने के लिए। वैसे तो मुझे चाय की जो है वो क्रेविंग थोड़ी पहले ही हो रही थी, यानी कि क्योंकि इस तरह से जब बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है तो मुझे जो है वो फिर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है चाय की, कि मैं तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो चाय बना लूँ। लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए अब तकरीबन खाने के 1 घंटे बाद या तकरीबन इस तरह से 25-30 मिनट बाद जो है उसके बाद मैं किचन में आकर जो है वो चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर चाय रेडी हो गई थी, तो बस अब जो है वो मैं प्यालों में इसमें डाल दूँगी, और फिर जो है वो मैं और अम्मी बैठ के जो है वो आराम से चाय एंजॉय करेंगे। और ये वाला जो टाइम होता है चाय का टाइम, ये बहुत ही मतलब कि मेरा समझो बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम मुझे जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, यानी कि बैठ के इस टाइम मैं और अम्मी जो है वो बैठते हैं और अपना क्वालिटी टाइम जो है वो एंजॉय करते हैं। अच्छा, मैंने जो है वो रूम की क्लीनिंग भी करनी थी, अब्बू के रूम की। अक्सर इसी तरह होता है कि मैं रूम की क्लीनिंग जो है वो बाद में ही अब्बू की करती हूँ, और मॉर्निंग की जगह, यानी जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं, आराम से जो है वो मैं रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद ही जाके जो है वो मैं अब्बू की रूम की अगर क्लीनिंग हो, ज़रूरत हो, तो तब मैं अब्बू के रूम की जो है वो क्लीनिंग करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं और अम्मी बैठकर चाय एंजॉय कर रहे थे, और चाय पीने के बाद बस अब जो है वो मैंने सोचा कि रूम, अब्बू के रूम की जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है वो रूम की क्लीनिंग तो नहीं करनी पड़ती, यानी बहुत ज़्यादा इस तरह से मैस वगैरह तो नहीं होता। आपको पता है कि जो बच्चे वगैरह होते हैं वही मतलब कि कमरे में वगैरह जो है वो मैस वगैरह फैला देते हैं। लेकिन इस तरह से बड़े लोग वगैरह हो, यानी बड़े बुज़ुर्ग वगैरह हो, या हम जैसे बड़े ख़वातीन वगैरह हो, लड़कियां वगैरह हो, हम तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मैस नहीं फैलाते। लेकिन फिर भी मतलब कि रूम की क्लीनिंग जो है वो मस्त तो होती ही है। यानी कि जब तक रूम की क्लीनिंग ना करो तो तब तक जो है वो रूम जो है वो अच्छी तरह से क्लीन एंड नीट एंड क्लीन जो है वो नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ चीज़ों की डस्टिंग वगैरह कर ली थी, जैसे टेबल्स वगैरह की, बेड वगैरह की, इस तरह की छोटी मोटी जो है वो डस्टिंग का काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने सारे रूम में जो है वो झाड़ू वगैरह भी लगा लिया था। तो अब मैं सारे रूम की अच्छी तरह से जो है वो मॉपिंग वगैरह कर लूँगी। अच्छा, आपको शायद थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा विंडो से कि किस तरह से सख्त जो है वो धूप
पड़ रही है और धूप तो सख्त पड़ती ही है। वैसे इस तरह से जब सख्त धूप पड़ती है तो जो फ़र्श है वो बड़े आराम से जल्दी से जो है वो सूख जाता है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है फ़र्श को सुखाने के लिए पंखा जो है वो लाजमी ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने पंखा जो है वो ओपन कर लिया था। और वैसे भी जो है वो पंखा जब तक ओपन ना करो तो इंसान ज़ाहिर है इस तरह से काम वगैरह करे, ख़ासकर जब मॉपिंग करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो पसीने वगैरह जो है वो इस तरह से छूट वगैरह जाते हैं। तो बस दूसरी तरफ जो है वो मैंने सारी मतलब कि बेड के नीचे से अच्छी तरह से जो है वो मॉपिंग वगैरह कर ली थी। बस ये लास्ट रो था, इसको भी मैं अच्छी तरह से मॉप कर लूँगी। और सारा जो रूम है अब्बू का वो नीट एंड क्लीन हो गया था। तो बस अब जो है वो मैं इसको एयर फ्रेशनर कर लूँगी। तो इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रूटीन आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सांसें चलती रही तो मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।